I'm sorry. It's okay, I can understand, सुनिधि। तुम चल रही हो ना? रवि, वो तो मेरे गुरु थे। He was my mentor. मेरे पिता जैसे थे रवि। उनके आखिरी दर्शन में जरूर करूं। मिनी, हेलो तरुण। क्यों फोन कर रही हो मुझे? तुम जानती नहीं मेरा बाप मर चुका है। वही बाप जिसके नाम की धमकी देके जैस्मिन ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाही थी, वो मर गया है। ओके, अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई नहीं। यू अंडरस्टैंड? रुक जाओ। फूल चढ़ाने आई हूं मेरे बाप की अर्थी पर, ताकि लोगों को ये पता चले कि कितना अफसोस हो रहा है तुम्हें विजय सिंघानिया की मौत का। हा? इन आंसुओं से तुम औरों को धोखा दे सकती हो सुनिधि वर्मा, लेकिन शीतल सिंघानिया को नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम कितनी खुश हो रही हो मेरी बाप की मौत पर। कामयाब जो हो गया तुम्हारा प्लान। क्या प्लान बनाया था तुमने? जगन लूथरा के कांधे पर बंदूक रखकर गोली मार दी तुमने मेरे बाप को। तुम अच्छी तरह से जानती थी ना कि विजय सिंघानिया जैसे इज्जतदार और असूलों पे चलने वाले आदमी पर क्या असर होगा तुम्हारा आर्टिकल का। इसलिए तो छुपाई रखी तुमने वो लिपस्टिक की कॉपी, और मेरे पापा के लौटते ही पहुंचा दी वो कॉपी उन तक, है ना? और नतीजा वही हुआ
नतीजा वही हुआ जो तुम चाहती थी। कामयाब हो गई तुम मेरे बाप को मारने में। You have killed my father. तुमने मेरे बाप को मार डाला। मेरे बाप की मौत एक आत्महत्या नहीं है, इनका कत्ल किया तुमने। तुम कातिल हो सुनिधि वर्मा, कातिल हो तुम। सुनीति, उस शीतल सिंघानिया के कहने की वजह से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। सुनीति, सारी दुनिया जानती है कि विजय सिंघानिया ने आत्महत्या अपने बेटे की वजह से की, ना कि तुम्हारी वजह से। और सुनीति, सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट होता कि मिस्टर सिंघानिया ऐसा कुछ कर बैठेंगे तो लिपस्टिक की वो कॉपी उन तक पहुंचाना तो दूर की बात है, तुम वो आर्टिकल लिखती ही नहीं। और सुनीति, अगर तू वो आर्टिकल नहीं लिखती तो कोई और लिखता। किसी ना किसी तरह सच्चाई तो सामने आनी ही थी और उसका नतीजा वही होता जो हुआ है। सुनीति प्लीज, तू अपने आप को दोष देना बंद कर। सुनीति रो मत, प्लीज सुनीति रो मत। रोने दो उसे। जो कमजोर होते हैं वो इसी तरह रोते हैं। सुनीति कमजोर है। शीतल सिंघानिया को जवाब देने के बजाय वो वहीं चुपचाप खड़ी रही। शीतल ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया उस पर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सुनीति कमजोर है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि सुनीति बहुत कमजोर है। इसलिए तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था सुनीति कि जब लड़ाई करने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर तुमने हथियार उठाया क्यों? तुम तो जानती हो कि सिंघानिया फैमिली कैसी है, इसलिए तो शीतल ने तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। कीचड़ में रहने वाले लोग दूसरों पर भी कीचड़ उछालते ही हैं, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा। सिंघानियाज की तरफ बदले के कदम उठाने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था कि अगर तुम कीचड़ में पांव डालोगी तो थोड़ा सा कीचड़ तुम्हारे मुंह पर भी जरूर उड़ेगा, लेकिन यह कीचड़ तुम्हारे आंसू से नहीं धुलेगा। यह धुलेगा तुम्हारी मुस्कुराहट से, तुम्हारे स्माइल से, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर। यह हाई सोसाइटी की औरतें हर बात पर स्माइल करती रहती हैं। तुम भी स्माइल करो, हंसो इन पे, तभी तो इन्हें इनके ही खेल में मात दे सकोगी। जैसे कि वो जैस्मीन, रूपाली, निशा, कांचन, मिसेस सिकंदर। मीट देम, अपनी पोजीशन बनाओ उनके साथ। अरे शीतल सिंघानिया ने तुम्हें ऐसी पोजीशन दी है, ऐसा लॉन्च दिया है जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हें किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है सुनीति, तुम्हें तो सब जानते हैं। अरे तुम तो वो हो जिसने शीतल सिंघानिया को अपने बाप की अंत्येष्टि पर तमाशा बनाकर रख दिया। तमाशा? व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? अब मैं विजय सिंघानिया के चौथे पर जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी।
माँ, पंडित जी ने कहा है कि परसों चौथा होगा। मैंने ऑफिस में कह दिया है, कल के सारे अखबारों में ये खबर छप जाएगी। आप किसी को पर्सनली इन्फॉर्म करना चाहती हैं? हाँ, किसे? अपनी बेटी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि उसके पापा मर चुके हैं। माँ, किस मिट्टी की बनी है तू शीतल? अपने पापा की मौत का तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं कि उनके लिए एक आंसू भी न बहाए? अगर मैं आंसू बहाने बैठ गई ना माँ, तो इस घर का क्या होगा? दर्पण का क्या होगा? धर्म ने तो अपने आप को भी संभालने की काबिलियत नहीं है, तो वह आपको क्या संभालेगा माँ? नहीं, I can't afford to cry. I just can't afford to cry, माँ। मुझे तो पापा की मौत का शोक मनाने का भी सौभाग्य नहीं है। नहीं है सौभाग्य। तभी तो तुम्हारे हिस्से के आंसू भी माँ ही रो रही है। माँ, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता ना। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें ही तो दर्पण में अपने पापा की जगह लेनी है। यही तो वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद यूपीसी तुम ही संभालो। वही होगा जो पापा चाहते थे। अब ऑफिस में पापा की कुर्सी पर मैं बैठूंगा माँ, और यूपीसी भी मैं ही संभालूंगा। हाय रवि। हाय। हाय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही सुनीति के बारे में सोच रहा था। सुनीति के बारे में? क्या? यही कि क्या ये वही सुनीति है जो मुझे पहली बार मिली थी? भोली सी, मासूम, साफ दिल की, वो सीधी सच्ची सुनीति। हालात इंसान को बदल देते हैं रवि। तुम ये कहना चाहते हो कि सुनीति बदल गई है? बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। छी, फिर वही पत्ते। चल। ओफ रूपाली, काश तेरी तरह मैं भी किसी को पसंद कर लूं। मेरी छोड़, मुझे तो सब खुद ही पसंद करते हैं। ये बता, इतने सालों में क्या तुझे कोई पसंद नहीं आया? हाय, एक आया था, लेकिन अब कोई चांस नहीं। बता ना, कौन था? विजय सिंघानिया। विजय सिंघानिया? डोंट टेल मी जैस्मिन, वो तुझे कौन से एंगल से अट्रैक्टिव लगा? मुझे उसकी ताकत, उसका रुतबा, उसकी पार बहुत अट्रैक्ट करती थी। फिर कल तो तुझे चौथे पर सफेद साड़ी पहन के जाना चाहिए। चौथा कल है, और चौथे पर तो मिनी भी जा सकती है। फैंटास्टिक। तब तो मैं मिनी को जरूर लेके जाऊंगी और उसे उसकी सास के बगल में ही बिठाऊंगी। फिर देखना कैसा तमाशा करती हूँ मैं। तमाशा करने के लिए शीतल सिंघानिया है। क्या तमाशा किया था फ्यूनरल पे। हाँ, इस तरह तो विजय सिंघानिया भी मर्डरर हुआ ना। उसी ने जगन लूथरा की माँ के अफेयर के बारे में खबर छापी, जिसे पढ़कर जगन के बाप ने अपनी बीवी का खून कर दिया और बाद में आत्महत्या कर ली। लेकिन विजय ने तरुण को नहीं मारा। उसने तरुण को हमारी मिनी के लिए छोड़ दिया। मिनी है कहाँ? डॉक्टर के पास गई है अपने मंथली चेकअप के लिए। कौन से डॉक्टर के पास जाती हो? ही इज द बेस्ट रूपाली। मालती भी वहीं आती है। ओह गॉड। एक सेकंड स्वीटी, एक सेकंड, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। विशाल, ये डॉक्टर के पास जा जाकर ना बहुत थक गई हूँ मैं। तो नहीं जाना चाहिए। अरे बुद्धू, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी तो चेकअप कैसे होगा? मेरा मतलब था डॉक्टर को यहाँ भी तो बुलाया जा सकता है। अब डॉक्टर यहाँ कैसे आ सकता है सोनोग्राफी करने? तुम सोनोग्राफी करवा के आ रही हो? पर सोनोग्राफी से तो ये मालूम पड़ता ना कि लड़का है कि लड़की। तो क्या मालूम पड़ा, लड़का है कि लड़की? नहीं बताऊंगी। ए माती, बताओ ना प्लीज यार। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मुझसे पहले एक वादा करना होगा। क्या? तुम मुझे अपने साथ कल दर्पण वाले के चौथे पर लेके जाओगे। चौथे पर तुम जाकर क्या करोगी मालती? तो तुम जाकर क्या करोगे वहां? क्योंकि पापा ऐसा चाहते हैं। हमारी शादी की कवरेज वो दर्पण वाले करने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट में पापा ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया।
और उनसे दुश्मनी हो गई। और अब पापा वहां जाकर ये जताना चाहते हैं कि वो कितने महान हैं। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और अब उनके घर वालों के साथ जाकर दुख का नाटक करेंगे फॉर फ्री पब्लिसिटी, राइट? आदि प्लीज पापा के लिए इस तरह से बात मत करो, ओके? क्यों ना करो? मुझे तो लगता है पापा ने तुम्हें मना किया मुझे ले जाने के लिए, ताकि लोगों को मेरी इस हालत के बारे में पता ही ना चले। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, तो तुम मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हो? समझ गई। क्या समझे? यही कि दर्पण एक फिल्म मैगजीन है। जाहिर है इंडस्ट्री के सारे लोग वहां मौजूद होंगे, जैसे वो कंचन कुमारी, रूपाली। वो खान भी वहां होगा, तुम्हें भी उससे मिलना है ना? विशाल, अगर मुझे खान से मिलना हो ना, तो तुम्हारी तरह बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, जहां चाहूं मिल सकती हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड हो तो हस्बैंड की तरह बिहेव करना सीखो। अपने वाइफ को लेके चलो अपने साथ। पहले तुम वाइफ की तरह बिहेव करना तो सीखो। जब देखो नाटक करती रहती हो। मैं जिस दिन नाटक करूंगी ना विशाल, उस दिन हमारी शादी का पर्दा गिर जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो रवि। सर सुनीति कह रही थी कि वो मिस्टर विजय सिंघानिया के चौथे में अकेली जाएगी, हमारे साथ नहीं। यस रवि, शी इज राइट। वो ये चौथा लिपस्टिक के स्टाफ की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी हैसियत से अटेंड करना चाहती है, एज सुनीति वर्मा। अकेली आएगी तो उसकी एंट्री का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। और आप सर? मैं? तुम रोहिणी की वजह से पूछ रहे हो ना? जी नहीं रवि, मैं ये चौथा लिपस्टिक की हैसियत से अटेंड करूंगा। मैं रोहिणी से अकेले में मिलूंगा और तब मैं उसे बताऊंगा कि मुझे कितना अफसोस हुआ है विजय सिंघानिया की मौत का। अफसोस आपको? हाँ रवि, विजय सिंघानिया मेरा दुश्मन जरूर था, लेकिन बहुत प्यारा दुश्मन था। उसे खोकर मेरी जिंदगी बेमानी सी लग रही है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह से हूं। उसे नीचा दिखाने की हसरत से मैं आज इतना ऊपर उठ पाया हूं, वरना रोहिणी को खोकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता था। लेकिन सर रोहिणी का तो आज भी आपने नहीं पाया है। लेकिन अब मैं उसे पाऊंगा, पाकर ही रहूंगा मैं अपनी रोहिणी को।